आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी हास्यास्पद लगी। आप अभी वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल बेबुनियाद है। गोविंद सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री के सामने जब गहलोत साहब ने जब खुद पूछा तो अध्यापकों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है टीचर्स की ट्रांसफ़र में, तो डोटासरा साहब आप ही थे शिक्षा मंत्री और आप ही प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आपके मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में शिक्षकों ने जब ये बात कही तो आप अपने जैसा दूसरों को मत मानिए। आप एक गरीब की मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपने आज क्या प्रेस में कह दिया कि गरीब जैसे दिखते हैं बच्चे। अरे आप गरीबों की मजाक उड़ाते हो, थोड़ा विचार तो करना चाहिए ना। ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए क्या? प्रदेश अध्यक्ष हो भाई आप, एक पार्टी के जिसने वर्षों तक शासन किया इस देश पे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आया। ये चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की बात करते हैं। भाई गोविंद सिंह जी, आप भूल रहे हो आपकी पार्टी ने 50 बार हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। कई बार बंगाल की सरकारों को किया, कई बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 प्रदेशों की एक साथ 1992 में आपने सरकारें बर्खास्त की। आपने गुजरात की कितनी बार बर्खास्त की, हरियाणा की कितनी बार बर्खास्त की, आपने बंगाल की कितनी बार बर्खास्त की। आप भूल रहे हो क्या? सरकारें चुनी हुई बर्खास्त करने का काम तो आपका ही था, कांग्रेस सरकार का था। कांग्रेस सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। क्या आप बयान दे रहे हो ऐसे ऐसे? थोड़ा सोचो, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब आप SIR की आलोचना कर रहे हो कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आपने थोड़ा अध्ययन तो किया होता। SIR प्रतिवर्ष होती है, हर बार 18 वर्ष का नौजवान उसका नाम लिखा जाता है, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम काटा भी जाता है। और आपने तो वोट चोरी कई बार की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को किसने हराया? आप लोगों ने हराया ना। आप लोगों के कई जगह पर, और किस प्रकार से आपने लिस्टें तैयार करा दी। ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है डोटासरा जी कि आपने बाहर के रोहिंग्याओं को ला करके हिंदुस्तान में वोटर बना दिया, बांग्लादेश के लोगों को ला करके वोटर बना दिया। हाँ, हिंदुस्तान में वो लोग कमाने के लिए आते हैं, आप उनको प्रलोभन दे करके वोटर बना देते हो, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देते हो, चुनाव में उनसे वोट प्राप्त कर देते हो, और वो हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके कमा करके वापस अपने देश में चले जाते हैं। उनको इस देश की चिंता नहीं है। डोटासरा जी, थोड़ा विचार करो। वो लोग जो बाहर से आए हैं केवल कमाने के लिए, माल खाने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ की ज़मीन को सुरक्षित रखने वाले नहीं हैं, यहाँ के भवनों को सुरक्षित रखने वाले नहीं हैं वो लोग। आप किसकी बात कर रहे हो? थोड़ा बहुत विचार तो करो। क्या धर्मशाला बनाओगे हिंदुस्तान को? अरे हिंदुस्तान पर शासन करने वाले लोग इस देश के नागरिक होने चाहिए, जिनका मन में इस प्रकार का भाव हो कि ये देश मजबूत होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना जिसके मन में हो वो हिंदुस्तान का वोटर होगा। आप कैसे लोगों को ला करके, जिनको चिंता ही नहीं है इस देश की, उनको आपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया और वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करना चाहते हो। अरे थोड़ा विपक्ष की भूमिका निभाना तो सीखो। आपको आता ही नहीं है विपक्ष कैसे होता है, विपक्ष की भूमिका कैसे निभाना चाहिए वो आता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा सत्ता में रहे हो और सत्ता के लिए तो लाट टपक रही है आपकी। भाग रहे हो, जलेबी रेस दौड़ना चाहते हो कि सत्ता कैसे हासिल हो जाए, सत्ता कैसे प्राप्त कर जाए, इस ढंग से आप दौड़ रहे हो। अरे सत्ता के बिना मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे आप तड़प रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा गंभीरता रखो। आप कैसे शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हो, मदन दिलावर जी पर? आपने कुछ सोचा भी है क्या? अरे वो ईमानदार, संगठित और संस्कारित व्यक्ति है। भाई साहब, आप अपने जैसा सबको मत समझिए। दूसरी बात, आपने कैसे कह दिया कि भजन लाल जी ने कहा
कि बोले मैं यदि चुनाव कराऊंगा तो मेरी सरकार चली जाएगी। क्या बातें करते हो? आपको कहा सपने में? क्यों सपने देखते हो ऐसे? ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखते जा रहे हो आप हैं? आप कैसे क्या क्या बोलते हो? ऐसा थोड़ा सोचो तो सही यार। थोड़ा गंभीरता रखोगे तो समझ में आएगा। बोले आरएसएस का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम लड़ाना। अरे भाई साहब, आपकी सरकार थी तभी ज़्यादा दंगे हुए, हमारी सरकार में कहीं भी दंगे नहीं हुए। कांग्रेस का राज में ही दंगे होते थे। भड़काने का काम तो आप करते हो, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हो, मुसलमानों को भड़काते हो। बीजेपी आ जाएगी खा जाएगा, बीजेपी आ जाएगी मार देगी। किसको मारा बताओ? एक को भी मारा है क्या? आराम से रह रहे हैं, वो सुखी जीवन जी रहे हैं हमारे शासन में। आराम से उनको सम्मान का अवसर मिल रहा है, उनकी बेटियां पढ़ रही है, उनके बेटे पढ़ रहे हैं, वो संपन्न हो रहे हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है ना कि वो पढ़ लिख लिए तो आपको जेबी वोट बैंक नहीं बन के रहेगा, इसलिए आप उनको भड़काना चाहते हो बार बार, और भड़का करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। लेकिन अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है। वो सोच समझ करके वोट करेगा, वो अपना भला बुरा वो भी समझने लगा है। आप यूँ ऐसा मत सोचिए।